आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का ये भाग 118वां अध्याय 8 श्लोक संख्या 3, 4 और 5। हम सबके दिमाग में कई प्रश्न आते हैं। ब्रह्म क्या है, यानी वो परम तत्व क्या है जिसको हम अविनाशी कहते हैं? वो क्या है, निरंजन निराकार बोलते हैं। आध्यात्म क्या है? क्या जीवात्मा हम स्वभाव हमेशा करते हैं, मगर स्वभाव चीज क्या है? शरीर के भीतर रहने वाली शक्तियों कैसे काम करती है? वो कौन सी शक्ति है जिसके कारण जीवों की उत्पत्ति होती है, विकास होता है? नाशवंत भौतिक जगत क्या है? जो पृथ्वी तत्व है कि जो धरती तत्व है कि जो तत्व है, वो सब की बात अलग, मगर सतत परिवर्तनशील समाज है, वो क्या है? परम तत्वों को याद कैसे किया जाता है? आमतौर पे हम जब महाविद्यालयों में प्रवचन करने जाते हैं तब ऐसे प्रश्नों का सामना होता है, और ये आमतौर पे हम एक बात कह सकते हैं कि हर एक में के दिमाग में घूमता है। कभी कभी तो सोचते हैं हम कि यार सोचना पड़ेगा, ये हवा चलती है, बारिश आ जाती है, धूप आ जाती है, ठंड के सीजन में ठंड आ जाती है, ये सब होता कैसे है? वैज्ञानिक अभिगम तो बहुत बड़ी बात है, मगर वैज्ञानिक सब जगह पहुंच नहीं पाते। आज तक वैज्ञानिक किसी का गया हुआ जीव वापस नहीं डाल सका है, किसी का जाने का टाइम तय नहीं कर सकता। आज के जमाने में ऑपरेशन के द्वारा किसी का आने का टाइम तो तय करते हैं, मगर जाने का तो नहीं कर सकते। ये सब प्रश्नों का निराकरण ये अब शुरू होता है। कई जगह पे हमको स्पष्टता मिलेगी। आओ अब आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 3, श्री भगवान ने कहा जो अविनाशी है वही ब्रह्म है, और आत्मा का स्थिर भाव ही आध्यात्म है। जीवों के यह भाव जो कि अच्छे बुरे संकल्प उत्पन्न होते हैं, वो भावों को मिटा जाना ही कर्म है। चौथे में बोलते हैं, हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति जो कि निरंतर परिवर्तनशील हुए वो अधिभूत कहलाती है, तथा मेरा विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्र आदि सभी देवता स्थित है वही अधिदेवता कहलाता है, और मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप अधियज्ञ हूं। पांचवें में बोलते हैं, जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर के बंधन से मुक्त होता है, वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है। इसमें कुछ संदेह नहीं। श्रीमद् भागवत गीता में जो कुछ कहा है वो जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक हमारे जीवन की नाव ठुमके मारती है। यहां कहा कि जो अविनाशी है वही ब्रह्म है। तो अविनाशी क्यों है? तो आगे बोला था, हम भूल गए तो याद कर रहा हूं कि गुरु तत्व ही अविनाशी है। ओमकार से लेके हमने दिए गए कई शब्द, परम, अक्षर, और इसमें यहां भी जाता है सच्चिदानंद, अविनाशी, निर्गुण, निराकार, ये सब इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कई संप्रदाय वाले अपनी मर्जी से भी इस्तेमाल करते हैं अक्षर ब्रह्म स्वरूप। ये नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये ओंकार है। इसको आगे समझेंगे, मगर ये छोटे से बक्से में डाल देने की, अपने नाम के आगे लगा देने से कुछ नहीं होता है। ये समझना जरूरी है। मगर ये सब परमात्मा के वाचक है, और परमात्मा का वाचक है तो क्या है? प्रणव है। प्रणव क्या है? ओंकार है। यहां प्रश्न आता है, स्वभाव क्या है? स्व यानी खुद,
खुद का भाव यानी स्वभाव, हमारे में पड़ी हुई वासनाएं जो संस्कारों से मिलती है, हमारे पुरखों की ओर से मिलती है, वो जो अंकित होती है, वो जब बाहर आती है भाव के स्वरूप में, तो इसको स्वभाव कहते हैं। और स्वभाव हमारे जीवन का दर्पण है। आत्मा का चिंतन करते हैं, मगर आत्मा का चित्रांकन करने से तो हमको पता चले, या तो इसका विवरण करो तो पता चले तो आध्यात्म क्या है। क्योंकि हमारा आत्मा जहां स्थिर होता है, हमारे विचार स्थिर हो जाते हैं, वो आध्यात्म है। मगर इसको समझने के लिए अनुभव और अनुभूति की जरूरत है। हम सब ऐसे सृष्टि के अंश हैं। अभी सृष्टि की बात करते तो हमारे तत्व आ जाएगी कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, मगर ये सब नाशवंत है। जो जन्मा है उसका मृत्यु निश्चित है। ये एकदम सनातन कटु सत्य है। मगर फिर भी हम तो ऐसे जीते हैं कि जैसे अमर पटा लिखा के आए हैं। हम स्वीकारते नहीं है। अधिदेव शब्द से भी समझाया कि जो देवता सभी अधिदेवता है, उसका अधिष्ठित है, वो परम स्वरूप है। हमारे जीवन यात्रा के बारे में कभी सोचो। गर्भ से लेके अभी तक आगे ही बढ़ते जाते हैं। सोचते कि इतना जीवन जी लिया, इतने साल हमने काट लिए, मगर जो काटा वो वापस आने वाला है क्या? नहीं आएगा। हम जितने क्षण काटते हैं, इतने हमारे जीवन के अंत की तरफ यानी मौत की तरफ आगे बढ़ते हैं। मौत के नजदीक जा रहे हैं तो समझाओ कि इतने दिन काटे, जिए या मरे। क्योंकि हम प्रत्येक क्षण मौत की तरफ जाते हैं तो प्रत्येक क्षण मरते भी हैं। मैं करके जीवन काट लिया, पर मेरा कुछ नहीं। जमीन, धन, दौलत, अरे सगे वाले भी साथ नहीं ले जाते, सब जला देते। किसी को साथ ले जाते देखा तो बता देना मुझे। भविष्य के कितने भी आयोजन करो, धरे ही धरे रह जाते हैं। तो हमें क्या परम तत्वों के भरोसे जीना नहीं सीख लेना चाहिए, जिसे अध्यात्म, अधिदेवता, अतियज्ञ प्राप्त होता है? जरा खुद को पूछ लेना। क्योंकि हम जो कर्म करते हैं वो यज्ञ स्वरूप कर्म करते हैं। उसका भोक्ता कौन है? तो सृष्टि है। तो परम तत्व कौन है? तो सृष्टि है। सृष्टि क्या है? तो फिर से हमको याद करना पड़ेगा, प्रत्येक क्षण में प्रभु तेरा वास है। तो परम तत्व है। तो क्या है? ओम तत्वमसि शब्द आता है। यहां बात आती है कि हमें संसार में से संस्कार और कृपाएं जो मिलती है, हमारा खाना पीना व्यवहार सब वही वासना भी उसी के कारण आती। वही संस्कार और कृपाएं या तो हमारे कर्म, हमारे स्वभाव को निर्माण करते हैं। उसी के कारण वासना, लोभ, लालच, मोह, माया भी उत्पन्न होती है। अभी हमारा जब समय आता है तभी सद्गुरु ने बताया हुआ रास्ता उन्होंने बताई हुई चेतना न जगाई जाए तो क्या होता है? मौत दुखी दुखी
वासनाओं में बंध कर हम मौत के नजदीक चले जाते हैं। अगर सदगुरु ने सही समझाया होगा तो मौत भी मस्त से जीवोगे, आप मौत भी गले लगाओगे हंसते हंसते। अभी जब मौत गले लगाएंगे तो हम परम तत्वों को याद करेंगे, गुरु को याद करेंगे, गुरु आज्ञा को याद करेंगे, गुरु स्मरण करेंगे हमारे संस्कारों के आधार की बात पर, तो उन परम तत्वों के चरण में ही चले जाते हैं। यही चीज गरुड़ पुराण में भी लिखी है। यह बहुत बड़ा विषय है। परम तत्व को पाने के लिए क्रियाएं क्या क्या होती है अगले हफ्ते हम देखेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत जरूरी है। सनातन की बातें हैं, गीता की बातें हैं, आप सबके जीवन में गुरु गोरक्षनाथ जी की और भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसी रहे, ऐसी भावना के साथ में और प्रार्थना के साथ में अस्तु शुभम भवतु।